हेलो फ्रेंड्स। हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में वैदिक युग से जुड़े प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए थे ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसके पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है द धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धर्म और रीत हमारे दो वैदिक सिविलाइजेशन के एक आइडिया थे। अब इससे रिलेटेड देखिए दो वर्ड लिखे हुए हैं। पहला हमारा धर्म से रिलेटेड कह रहा है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड जरा रुकिएगा। जी, पेन नहीं चल रहा था। जी, यहाँ पे वैदिक सिविलाइजेशन के संदर्भ में देखिए यहाँ पर धर्म और रीत से जुड़े दो एक्सप्लेनेशंस दिया है। धर्म को बताता है कि धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड अदर्स। धर्म के बारे में बोलता है कि देखिए कोई ऐसा नहीं है कि धर्म का मतलब वैदिक पीरियड में अलग था, आज के संदर्भ में अलग है। धर्म जो तब था वो आज है। धर्म एक्चुअल में क्या है कि हमारा एक ऑब्लिगेशन या हमारा एक ड्यूटी अपनी तरफ या फिर अपने से जुड़े हर लोगों की तरफ। तो धर्म से जुड़ी जो भी बात यहाँ कह रहा है देखिए ये सही है। धर्म एक कंसेप्शन था ऑब्लिगेशन का या डिस्चार्ज अपनी ड्यूटीज़ करने का अपनी तरफ या दूसरों की तरफ। और उसी तरीके से देखिए जो वर्ड है रीत, रीत का मतलब हो जाता है, अगर हिंदी में हम देखें रीत, तो रीत का मतलब होता है क्या, एक लॉ या रूल। ये लॉ या रूल किस चीज़ से रिलेटेड है, ये लॉ या रूल रीत जो हमारा डिफाइन है वैदिक टाइम में, ये हमारा जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, एक फंडामेंटल लॉ से। और ये फंडामेंटल लॉ क्या डिफ़ाइन करता है, हमारा जिस बेसिस पे ये दुनिया चल रही है या सब कुछ मीन्स चल रहा है और एक बैलेंस तरीके से डिफाइंड है। तो रीत का भी देखिए इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि रीत वॉज द फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंड। तो रीत की भी डेफिनेशन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो 1 and 2 विल बी बोथ योर करेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डियटीज वॉज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट। अग्नि, बृहस्पति, द्याउस, इंद्र। किस, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा गॉड था हमारे वैदिक पीरियड का जिसको हम गुरु ऑफ देवास। देखिए इस क्वेश्चन को अल्टरनेट ऐसे लिख लीजिए कि गुरु ऑफ देवास या गुरु ऑफ गॉड्स, ठीक, हम किस गॉड को बोलते थे, या फिर वैदिक डीटी ऐसी कौन सी थी जिसको बोला जाता था कि वो एक तरीके से प्रीस्ट ऑफ दी गॉड्स था, ठीक, या गुरु ऑफ दी गॉड्स या देवास था। देखिए गुरु ऑफ देवास लिख लीजिए या फिर देव गुरु लिख लीजिए, ठीक, देव गुरु या फिर प्रीस्ट ऑफ दी वैदिक डिएटीज़। तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो ये क्या होगा आंसर, हमारा बृहस्पति। ध्यान रखिएगा बृहस्पति मतलब बृहस्पति को ही मीन्स टीचर या फिर प्रीस्ट ऑफ गॉड बोला जा रहा था, या फिर गुरु ऑफ गॉड्स या देव गुरु बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेदास। लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। देखिए आपसे पूछ रहा है ब्रह्मवादिनी हमारे वैदिक पीरियड के कंटेक्स्ट में कौन था जिसने कुछ हिम्स या कुछ भजन हमारे वेदास के लिखे हुए थे। तो देखिए ब्रह्मवादिनी जैसा शब्द कौन था। ब्रह्मवादिनी हम उन देखिए वुमन को बोलते थे हमारे वैदिक पीरियड की, हमारी वैदिक पीरियड की ब्रह्मवादिनी, ध्यान रखिएगा, वो वुमेन कहलाती थी जो कि पार्ट लेती थी किसमें, इन दी कंपोजिशन ऑफ वेदास, ठीक, और उसके हिम्स में, उसको पार्ट लिखने में जो भी कंपनी करती थी महिलाएं
हमारी वैदिक टाइम में, उनको हम ब्रह्मवादिनी कहते थे। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि एक्चुअल में ब्रह्मवादिनी कौन सी किस महिला का नाम था, लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो ध्यान रखिएगा, हमारा एक ब्रह्मवादिनी हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट बनती हैं वो थी लोपमुद्रा, ठीक। और ये भी पूछा जाता है कि लोपमुद्रा जो ऋग्वेदिक टाइम की ब्रह्मवादिनी थी, ये किसकी वाइफ थी। तो ध्यान रखिएगा, ये थी वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि, ठीक। तो वाइफ ऑफ अगस्त्य ऋषि थी हमारी लोपमुद्रा, जो कि ब्रह्मवादिनी थी। बाकी ब्रह्मवादिनी देखिए जो कि कुछ और रही थी, उनका भी नाम लिख लीजिए। एक देखिए इंपॉर्टेंट रही थी हमारी विश्वावरा, ठीक, सिक्त, सिक्ता, घोष, निवावरी, निवावरी। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ब्रह्मवादिनी थी लोपमुद्रा, बाकी सिक्त हो गई, घोष हो गई, निवावरी हो गई, विश्वावरा हो गई। ये सारी हमारी ब्रह्मवादिनी थी वैदिक टाइम की। देखिए किसी और टाइम में ब्रह्मवादिनी नहीं होती थी, हमारी वैदिक टाइम में ही ब्रह्मवादिनी डिस्क्राइब की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कहता है, ड्यूरिंग दी ऋग्वेदिक पीरियड निष्क was used for a jewelry, but in later Vedic period it was used for the meaning of arms, farming equipment, script, coin। देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है एक निष्क वर्ड हमारा ऋग्वेदिक पीरियड में। देखा आप सभी जानते होंगे हमारा जो वैदिक पीरियड है, दो पीरियड में एक तरीके से डिफाइन होता है, एक ऋग्वेदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड जिसे बोलते हैं। हमारा ऋग्वेदिक पीरियड लगभग बोल दिया जाता है 1600 से लेके 1000 BC तक। बाकी हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है, जिसमें हमारा कि वैदिक पीरियड धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था, फिर महाजनपद अनपद बनने लग गए थे, बुद्धिज़्म आ गया था, 1000 से लेके 600 BC तक हमारा लेटर वैदिक पीरियड रहता है। अब देखिए इसी ऋग्वेदिक पीरियड में, जो कि हमारा 1600 से लेके 6000 BC तक है, इसमें एक वर्ड डिफाइन हुआ था, या वर्ड सुनने में आता था निष्क। देखिए निष्क नाम जब हमारा वैदिक पीरियड में जब डिफाइन किया गया था, तब ये हमारा यूज़ किया जाता था किस चीज़ से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक। आप ज्वेलरी कह लो, ऑर्नामेंट कह लो, ये कहाँ पे पहनने वाला होता था, नेक में, गले में पहनने वाला एक ऑर्नामेंट होता था जिसको हम निष्क बोल रहे थे। और ये निष्क वर्ड कब बोल रहे थे ऑर्नामेंट के लिए, ये हम बाकायदा बोल रहे थे ऋग्वेदिक टाइम में, शुरुआती पीरियड में वेद के हम निष्क वर्ड को यूज़ कर रहे थे नेक की ज्वेलरी से रिलेटेड। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में यही निष्क वर्ड यूज़ हो जा रहा है हमारा कॉइन से रिलेटेड, ठीक। और किस तरह के कॉइन्स, देखिए अगर पूछ लिया जाए तो गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, देखिए यहाँ पूछा, यहाँ तो कही दिया कि निष्क वर्ड ऋग्वेदिक पीरियड में ज्वेलरी की तरह यूज़ हो रहा था। कौन सी ज्वेलरी, नेक में पहनने वाली। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में यही निष्क वर्ड किस चीज़ में ऑल्टरनेट मीन्स हम यूज़ करने लग गए, गोल्ड कॉइन्स के लिए या कॉइन्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्क वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ऋग्वेदा पीरियड में जो निष्क वर्ड था, देखिए क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया कि लेटर वैदिक पीरियड में हमारा निष्क वर्ड रिप्लेस कर दिया गया था ऑर्नामेंट की बजाय किससे, कॉइन से, वो भी गोल्ड कॉइन से या फिर तरह तरह के कॉइन से। लेकिन ऋग्वेदिक पीरियड में जो ये यूज़ किया जा रहा था निष्क, ये किस चीज़ से रिलेटेड था, ऑर्नामेंट से। और कहाँ का ऑर्नामेंट, ईयर, नेक, आर्म, रिस्ट। तो अभी हमने बताया कि ये कहाँ का था, ये नेक में, गले में पहनने वाला निष्क होता था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, बोगासकोई इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। देखिए बोगासकोई आपका एक इंस्क्रिप्शन है जो कि बेसिकली आपका एशिया माइनर या टर्की के आसपास की जगह से पड़ता है, ठीक है। ये क्यों हमारा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। बी कहता है, इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड विच मेंशन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द वेदास वर कंपोज्ड हेयर। या डी है, नन ऑफ द अबव। देखिए अभी हमने बोला कि बोगास कोई जो इंस्क्रिप्शन है ये, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ के हैं, तुर्की के हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ऋग्वेदिक पीरियड के बोगास कोई इंस्क्रिप्शन है। इसमें हमारे जो तुर्की के ये इंस्क्रिप्शन है, इसमें हमारे 4 वैदिक गॉड्स का डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। और 4 वैदिक गॉड्स हमारे कौन कौन से हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, की इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड इन मेंशन इन द नेम्स ऑफ वैदिक गॉड्स एंड गॉडेसेस।
लिख लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 4 गॉड्स जो हैं इनमें कौन कौन से हैं? वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य। नासत्य नहीं, नासत्य, अब जो भी है, ठीक, नास्त्य, ठीक। वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य, ठीक। ये चारों हमारे वैदिक गॉड हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा इनको, वैदिक गॉड हैं हमारे। ये हमारे जबकि कहाँ पाए जा रहे हैं? ईरान की तरफ वाले इंस्क्रिप्शन में, जिसे हम बोगास्को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वॉज द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष वेदा वॉज नॉट मैंशनड इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका कह रहा है द नेम ऑफ द स्क्रिप्चर, कौन सा ऐसा ये स्क्रिप्चर है, मीन्स कौन सा ऐसा हमारा वेद है जिसमें कि हमारा पुरुष मेधा को डिफाइन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा नॉट को काट दीजिए, ठीक। ये जो पुरुष मेधा है इसको हमारा डिफाइन किया गया है किसमें? हमारे शतपथ ब्राह्मण में डिफाइन किया गया है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ठीक। देखिए इसको सीधी सीधी याद करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र के बारे में हो गया कि किस हमारे वेद में आता है, उसी तरीके से पुरुष मेधा का हमारा रेफरेंस किस में आता है? हमने बोला शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण, ये शतपथ ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? शतपथ ब्राह्मण हमारा किस वेद से रिलेटेड है? शतपथ ब्राह्मण हमारा रिलेटेड है यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 पार्ट थे, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, उसमें से शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है हमारा शतपथ ब्राह्मण। अभी हमने पिछले क्लास में जो उसकी क्वेश्चन किए थे उसमें ब्राह्मण से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसी तरीके से हमारा एक शतपथ ब्राह्मण था, एक था तैत्तिरीय ब्राह्मण, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है? कृष्ण यजुर्वेद से। तो ध्यान रखिएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण हमारा किससे रिलेटेड है? कृष्ण यजुर्वेद से। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष मेधा का हमारा जो रेफरेंस मिलता है, हमारा दोनों ही आंसर हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन सही था, यहाँ पे नॉट नहीं होगा, मतलब नॉट होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हमारे किस किस में पुरुष मेधा का जो रेफरेंस है ये किस स्क्रिप्चर में नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये हमारा अभी हमने बताया कि शतपथ ब्राह्मण में मिल गया। अब शतपथ ब्राह्मण हमारा शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक। तो शतपथ ब्राह्मण हमारा शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है, तो शुक्ल यजुर्वेद भी आ गया। और हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिल जा रहा है, जो कि हमारा कृष्ण यजुर्वेद का पार्ट है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में कृष्ण यजुर्वेद आ गया, शुक्ल यजुर्वेद में तो ये ब्राह्मण था ही, तो ये तीनों ही आ गए। तो नॉट में कौन हो जाएगा? पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण हमारा किसका ब्राह्मण है? यह है हमारा सामवेद का। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेगा माधव रिफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण। अभी हमने देखा शतपथ ब्राह्मण का संदर्भ किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेद से। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रीस्ट या गॉड है, प्रीस्ट नहीं, बेसिकली कौन सा ऐसा ऋषि है या सेज है जो कि हमारा रेफरेंस मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण ऑफ शुक्ल यजुर्वेद में। और उस जिस प्रीस्ट की यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका रेफरेंस किससे मिलता है? किंग विदेहा, माधव नाम के एक किंग से, ठीक। और जिस एक सेकेंड रुकिएगा। जी, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि शतपथ ब्राह्मण में किंग विदेगा का संबंध मिलता है, इनसे रिलेटेड किंग विदेगा माधव। बेसिकली हमारा नाम याद रखिएगा, किंग माधव, ठीक। किंग माधव का रेफरेंस हमारा किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और जो किंग माधव है इनका एसोसिएशन एक प्रीस्ट के साथ मिलता है। उन प्रीस्ट का नाम क्या है? जिनका भी संदर्भ हमारे शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में है। देखिए ऑप्शन है आपके ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहुगण। तो ध्यान रखिएगा ये जो किंग विदेगा, किंग माधव नाम ध्यान रखिएगा,
देखिए शतपथ ब्राह्मण जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, इसमें एक स्टोरी मिलती है कि एक किंग हैं विदेहा नाम की जगह के, विदेहा के किंग हैं किंग माधव। वो एक प्रीस्ट से मिलते हैं जिनका नाम है ऋषि गौतम राहुगण, ठीक। और इस ऋषि से मिलके ये किंग ऑफ विदेहा जो कि किंग माधव हैं, ये क्या करते हैं, एक सेक्रेड फायर या फिर एक ट्रेडिशन को पूरा करते हैं अपने साम्राज्य में। एक सेक्रेड फायर, एक ज्योति को लेके वो ईस्टर्न साइड में बढ़ते हैं और इसी ट्रेडिशन को हमारे कोसलों को भी देते हैं। देखिए हालांकि इस स्टोरी का कोई नहीं मतलब है, बस ये सब ध्यान रखिएगा कि जो किंग माधव का रेफरेंस है ये हमारे शतपथ ब्राह्मण में मिल रहा है। और किंग माधव का एसोसिएशन किससे है, किस प्रीस्ट से है, हमारे ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वॉज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। देखिए पोस्ट वैदिक पीरियड में हमारा कौन सा ऐसी जगह है जिसको हमारे एक्सिस माना जाता था या मेन सेंटर माना जाता था हमारे आर्यन कल्चर का। ऑप्शन है आपके अंगमगध, कोसल विदेहा, कुरु पांचाल, मत्स्य शूरसेन। तो ध्यान रखिएगा हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड में जो कुरु और पांचाल था, कुरु और पांचाल, ठीक, इन दोनों ही जगहों को, या आगे चल के हमारे महाजनपद जो बने थे इसकी बात हम बाद में करेंगे। हालांकि कुरु और पांचाल हमारे एक्सिस थे या सेंटर थे हमारे आर्यन कल्चर का। ध्यान रखिएगा कुरु और पांचाल दोनों ही हमारे एक्सिस थे आर्यन कल्चर का। और महाजनपद पीरियड में यही दोनों के 5 में से यही 2 हमारे रिपब्लिकन स्टेट बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द वर्ड गोत्र अकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। The word गोत्र occurs for the first time in which वेद? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। देखिए जो शब्द है गोत्र, इसका रेफरेंस सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? गोत्र वर्ड का रेफरेंस हमें सबसे पहले मिलता है ऋग्वेदा में। हालांकि ऋग्वेदिक टाइम में इसका रेफरेंस का मतलब होता था हमारा काऊ शेल्टर, या काऊ को उस समय पे हम अगन्या भी बोलते थे, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदिक टाइम में ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वो होता था, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एसेट होता था, या फिर जिसे पूंजी कहते हैं वो होता था। जबकि सबसे हमारे ऋग्वेदिक टाइम में सबसे महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछा जाए एनिमल कौन सा था, तो वो था हमारा घोड़ा। वो था घोड़ा या फिर हॉर्स कह लीजिए। ये था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल एनिमल। अब देखिए गोत्र का रेफरेंस हमने बता दिया कि ये मिल रहा है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में गोत्र शब्द का मतलब हुआ कर रहा था काऊ शेल्टर या फिर गायों का झुंड, ठीक, जहाँ पे गायें रखी जाती हैं। तो गोत्र शब्द का देखिए ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं कि फला शब्द किस में मिल रहा है, किस में मिल रहा है। तो गोत्र शब्द का रेफरेंस आपके ऋग्वेद में मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ। देखिए कह रहा है कि हमारे जो अर्ली वैदिक जो आर्यंस थे, अर्ली वैदिक आर्यंस का हमारा रिलीजन क्या था? भक्ति, इमेज वर्शिप, वर्शिप ऑफ नेचर और वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो अर्ली वैदिक आर्यंस का या वैदिक आर्यंस का नेचर क्या था। हमारा नेचर देखिए हम शुरुआती से जानते हैं कि अग्नि, जल और हर नेचर जैसी चीज़ों की एंटिटी की पूजा होती थी और यज्ञों में और सैक्रिफिशियल सिस्टम में बड़ा बिलीव रखते थे वैदिक लोग। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना होता है, नहीं तो गलत कर देंगे। ऊपर से मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है इन द ऋग वैदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे ऋग वैदिक के समय में पीपल जो हैं या लोग जो थे वो बेसिकली किस में सबसे ज़्यादा बिलीव रखते थे? आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा,
वन गॉड बिलीव, एक एक भगवान में, गॉड इज वर्शिप मीन्स भगवान जो लेडी भगवान उनकी वर्शिप, या मदर गॉड की वर्शिप, या फिर सैक्रिफाइसेस एंड रिचुअल। देखिए अभी हमने बात की कि ऋग वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रचलन किस चीज़ का था, हमारे सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स का, या फिर जिसको हम एक तरीके से देखिए सैक्रिफिशियल और रिचुअल सिस्टम हमारा किस चीज़ में आ जाता था, ये हमारा आ जाता था यज्ञ में। ठीक, यज्ञ में सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखते थे। और देखिए हालांकि देखिए किंग के द्वारा भी सैक्रिफाइसेस होते थे, ठीक है, और वो एक रॉयल सेरेमनी में किए जाते थे हमारे ऋग्वेदिक पीरियड में। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखिए हमारी 10 किंग्स की, या फिर 10 उनको क्या बोलेंगे, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, इसको ध्यान रखिएगा, 10 राजाओं का युद्ध हमें कहाँ पर मीन्स किस वैदिक पीरियड की, ये देखिए एक स्टोरी है, ठीक, 10 राजाओं का युद्ध स्टोरी क्या, एक घटना है। ये 10 राजाओं का युद्ध पूछा जा रहा है कि हमारा किस बैंक के अलोंग, या किस नदी के किनारे पर होता है। ऑप्शन है आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुशनी। तो ध्यान रखिएगा ये जो वॉर ऑफ 10 किंग्स है, या फिर 10 राजाओं का युद्ध इसे आप कह लीजिए, ठीक है, ये हमारे बेसिकली हमारा इंसिडेंट किस समय की बात है, ये हमारे ऋग्वेदिक पीरियड की बात है, ठीक, हमारे इसका डिस्क्रिप्शन किस में मिलता है, ऋग्वेदा में ही मिलता है। हमारे ऋग्वेदा में रेफरेंस मिल रहा है बैटल ऑफ 10 किंग्स का, और ये बैटल कहाँ पर होती है, रिवर पारुशनी के बैंक पर होती है। इसके हमारे मीन्स इसके अलोंग हमारे इस नदी के किनारे पर होती है, परुशनी रवि के किनारे पर, जिसको आज हम क्या कहते हैं, रिवर रावी। तो ध्यान रखिएगा रिवर रावी के अलोंग हमारी लड़ाई होती है, बैटल ऑफ 10 किंग से, जो कि हमारा रेफरेंस मिलता है ऋग्वेदा में। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द पंचजन ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस। देखिए ऋग्वेदा के समय में हमारे पंचजन एरियाज़ फेमस हुए थे। पंचजन बेसिकली वो थे कि हमारे जो ऋग्वेदिक लोग थे, या फिर जो लेटर वैदिक लोग आए, वो ट्राइब्स में रहने लगे या ट्राइब में रहते थे। और 5 बेसिकली हमारी ऋग्वेदा के समय की ट्राइब्स हैं, जिनको हम पंचजन ट्राइब्स कहते हैं। अब इसी में से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ट्राइब नहीं है। ऑप्शन है आपके यदु, पुरु, तुर्वासु, कीकट। तो ध्यान रखिएगा कीकट इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कीकट कोई भी जगह नहीं है। जबकि हमारे 5 जगह में से कौन कौन सी थी, अभी हमने देख लिया, यदु, तुर्वासु, पुरु और द्रुह, ठीक, द्रुह DRUHYA है, ठीक है, और अनु कह लीजिए, ठीक, इसको हिंदी में लिख लीजिए द्रुहु, ठीक, अनु। यदु, पुरु, तुर्वासु, द्रुहु, अनु हमारी पंचजन ट्राइब थी ऋग्वेदिक टाइम की, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड सोर्स ऑफ आर्यन वाज। देखिए हमारे पुराने समय में आर्यंस का चीफ लाइवलीहुड क्या था, एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्ट क्राफ्ट या बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा हमारे जो आर्यंस थे उनका अर्ली लाइवलीहुड क्या था, वो था हमारा एग्रीकल्चर। देखिए सीधे से ध्यान रखने वाली बात है कि चीफ लाइवलीहुड हमारा सोर्स आर्यंस का क्या रहा था, एग्रीकल्चर। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेदा के समय में एक वर्ड यव का यूज़ हुआ था। ये यव वर्ड का मतलब उस समय ऋग्वेदा के समय में क्या था। ऑप्शन है आपके बार्ले, ग्राम, राइस, वीट। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेदा के समय पे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो सीधे सीधे बन जाते हैं दोबारा। 10 बार ये क्वेश्चन बना है। यव का मतलब हमारे क्या था, बार्ले, ठीक,
या जिसे मिलेट भी बोलते हैं, ये हमारा मिलेट है, ठीक है। बार्ले को हम यव बोलते थे हमारे ऋग्वेदा के समय में, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक ग्रेन है। देखिए इसी पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड क्वेश्चन है। हमारे 4 ऋग्वेदिक नेम दिए हैं, ठीक है, ऋग्वेदिक नेम है और ये इनके मॉडर्न नेम है। अभी हमने देखा यव का मतलब क्या था, बार्ले, ठीक। उसी तरीके से देखिए जो व्रीही वर्ड था, ठीक, इसको हिंदी में भी लिखना हो लिख लीजिए, व्रीही। व्रीही मतलब उस समय ऋग्वेदिक समय में हम किसको बोलते थे, राइस को या चावल को। देखिए जो इक्षु वर्ड होता था, ठीक, इक्षु, इक्षु वर्ड जो था ये हम यूज़ करते थे ऋग्वेदा समय में शुगर केन या गन्ने के लिए। मुदगा, ठीक, मुदगा जो वर्ड था ये हमारा मूंग बीन जो होती है, मूंग दाल, उसके लिए बेसिकली यूज़ कर रहे थे हम मुदगा। देखिए मुदगा तो लगाया जा सकता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्रीही और इक्षु पे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द ऋग्वेदिक, एक वर्ड देखिए इसी तरीके से जैसे हमें अभी एग्रीकल्चरल क्रॉप से रिलेटेड कुछ वर्ड मिले, उसी तरीके से ऋग्वेदा के समय का एक वर्ड हमें मिलता है पाणी। पाणी वर्ड हमारा किस चीज़ की क्लास को बिलोंग करता था जो कि ऋग्वेदिक के समय की थी? ऑप्शन है आपके, ये तो बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन लगा एकदम नीचे। ऑप्शन है आपके प्रीस्ट, आयरन स्मिथ, गोल्ड स्मिथ या ट्रेडर। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेदा के समय का एक वर्ड है क्या, पाणी, ठीक। ये हमारा किससे रिलेटेड था, एक क्लास ऑफ ट्रेडर्स या व्यवसायिक जो होते थे उनको हम पाणी बोलते थे। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेवलेंट इन द वैदिक एरा वाज, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रेवलेंट इन द वैदिक एरा वाज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डिसेंडेड मोनार्की। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस तरह का गवर्नेंस या किस तरह का साम्राज्य उस समय पे चल रहा था हमारे वैदिक समय में। ऑटोक्रेटिक चल रहा था, डेमोक्रेटिक चल रहा था, रिपब्लिक चल रहा था, डिसेंडेड मोनार्की चल रही थी। तो ध्यान रखिएगा हमारे वैदिक समय में डिसेंडेड मोनार्की का चलन था। मीन्स जो हमारी राजा है उसी का बच्चा हमारी गद्दी हासिल करेगा और साम्राज्य को चलाएगा। तो ये था हमारा सिस्टम वैदिक एरा पीरियड में। अगला क्वेश्चन आपका कहता है सभा ऑफ वैदिक एरा। देखिए सभा एक वर्ड है हमारे किस वेद से रिलेटेड है, बेसिकली हमारा ऋग्वेद से रिलेटेड है सभा वर्ड, ठीक। अब यही कह रहा है कि सभा वर्ड का रिलेशन हमारे वैदिक एरा में किससे है। ऑप्शन है आपके वॉज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्सेंटाइल पीपल ऑफ द विलेजेस, वॉज अ रॉयल कोर्ट, वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ध्यान रखिएगा हमारे ऋग्वेदा में 3 समितियां या 3 इंस्टीट्यूशंस का डिफाइन है। पहला है हमारा सभा, तीसरा है समिति और लास्ट है विदत, ठीक, विदत। ध्यान रखिएगा सभा हमारी बेसिकली न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड होती थी, समिति हमारी आज की लेजिस्लेशन हम कह सकते हैं, उसी तरीके से सभा हमारी क्या हो गई, जुडिशरी हो गई। विदत हमारी सैनिक कार्यों से या फिर किस चीज़ों से, धार्मिक कार्यों से रिलेशन रखती थी। देखिए सभी जगह पे हमें हमारे ऋग्वेदा समय में औरतों का प्रवेश था, तो इससे पता चलता है कि औरतों को भी बराबर की जगह दी गई थी, सम्मान दिया गया था। तो देखिए यहाँ पे हमें सब पता चल गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, सभा और समिति दोनों ही हमारी कमिटीज़ थी किससे रिलेटेड, जो कि देखिए समिति, अभी हमने बताया कि समिति जो है जो कि लेजिस्लेशन का काम करती थी, ठीक है। इसमें हमारे बेसिकली कॉमन पीपल होते थे, ठीक है, और सभा में हमारे एलीट लोग होते थे, एलीट लोग या ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, ठीक, जो कि न्यायिक व्यवस्था में अपना हाथ बटाते थे।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, अब देखिए दो ऑप्शन है। एक सेकेंड रुकिए, इसका या तो देखिए एलीट के लिए तो रॉयल वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन, सभा हमारा बेसिकली क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी। एक सेकेंड रुक जाए। जी, तो यहाँ पे देखिए हमने देखा कि सभा समिति विधत हमारी तीन ऋग्वेदिक इंस्टीट्यूशंस थे जो कि हमारी बेसिकली मदद करते थे एक साम्राज्य को चलाने में। और सभा हमारी थी एलीट लोगों की या स्पेशल या ऊंचे वर्ग के लोगों की संस्था, और समिति थी हमारी कॉमन लोगों की संस्था। विधत थी हमारी बेसिकली सैनिक और धार्मिक लोगों की संस्था, और इन्हीं से जुड़े काम भी करती थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सभा का रिलेशन हमारे किससे था, एलीट पर्सन से या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो गया था। अगला क्वेश्चन देखें, द ऋग वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद द जुडिशियल फंक्शन आर। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋग वैदिक की कौन सी ऐसी असेंबली या इंस्टीट्यूशन था हमारा जिसका रिलेशन हमारे जुडिशियल फंक्शन से था। अभी हमने देखा कि ऋग्वेदा से जुड़ी कौन कौन सी थी, सभा समिति विधत, देखिए तीनों ही लिखा हुआ है। सभा का काम हमारा किससे था, सभा में ऊंचे वर्ग के लोग, एलीट और ऊंचे वर्ग के लोग थे, ठीक है। इनका काम था न्यायिक काम, ठीक। समिति का काम कॉमन लोगों से रिलेटेड था, ठीक है। ये कानून बनाने का कह लीजिए काम करते थे, कानून बनाने का काम कर रहे थे कौन, हमारे समिति के लोग। और धार्मिक और हमारे सैनिक से जुड़े कार्य और सारी चीज़ों का रिलेशन हमारा किससे था, विदत से। तो हमारे ऋग्वेदिक ऐसी कौन सी असेंबली या इंस्टीट्यूशन था जिसका काम हमारे जुडिशियल फंक्शन या न्यायिक व्यवस्था से हो गया, वो हो गया हमारा सभा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, इन विच ऑफ द वेदा सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज दी टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सभा और समिति जो कि हमारी ऋग्वेदा में डिफाइन है, दो समितियाँ, इसको प्रजापति की दो बेटियाँ, ठीक, सभा और समिति को किस वेदा में बोला गया है। ऑप्शन है आपके ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ध्यान रखिएगा, सभा समिति को हमारी प्रजापति की दो बेटियाँ किस में बताया गया है, अथर्ववेदा में। अथर्ववेदा में हमारी सभा और समिति को प्रजापति की बेटियाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। देखिए आयुर्वेदा जो वर्ड हम सुनते हैं जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, ये हमारा इसका आयुर्वेदा का मीन्स डिस्क्रिप्शन हमारा पहली बार किस में मिलता है, आरण्यक, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। देखिए क्वेश्चन सभी को पता होगा कि हमारे आयुर्वेदा का जन्म किस वेद से होता है, अथर्ववेद से होता है, जिसको हम लास्ट वर्क ऑफ वेद भी बोलते हैं। देखिए बाकी इस वेद में हमारे बहुत सारे ब्लैक मैजिक, स्पेल, चार्म्स, ऐसी चीज़ों की बात होती है, डिजीज़ प्रिवेंशन की भी बात हो जाती है, और बेसिकली हमारे जादू टोने की बात हो रही होती है अथर्ववेद में। और आयुर्वेद का रिलेशन ध्यान रखिएगा अथर्ववेद से था। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज। ऋग्वेदा में देखिए कौन सा रिलीजन हमारा चल रहा था, पॉलीथिस्टिक, मोनोथिस्टिक, मोनिस्टिक, लिबर्टेरियन। देखिए ऋग्वेदिक रिलीजन में हम सभी को पता है कि लोग किसकी किसकी पूजा कर रहे थे। देखिए कई तरह के भगवान हुआ कर रहे थे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि ऋग्वेदिक में समय में हम बेसिकली गॉड को हम तीन पार्ट में डिफाइन कर रहे थे। एक होते थे हमारे गॉड ऑफ स्काई,
एक होते थे हमारे गॉड ऑफ स्पेस और एक होते थे हमारे गॉड ऑफ अर्थ। अब देखिए यहाँ पे जो गॉड ऑफ, एक सेकेंड रुकिए इसको कलर चेंज कर लूँ। गॉड ऑफ स्काई थे। गॉड ऑफ स्काई में हमारे ऋग्वेदिक टाइम में कितने तरह के भगवान डिफाइन थे? वरुण थे, मित्र थे, सूर्य थे, विष्णु थे। तो हमारे गॉड ऑफ स्काई में हमारे ऋग्वेदिक समय में वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु आ गए थे। और गॉड ऑफ स्पेस में हमारे इंद्र और रुद्र आते थे। इंद्र और रुद्र जैसे जो गॉड हैं ये हमारे गॉड ऑफ स्पेस हो जाते थे। गॉड ऑफ अर्थ में कौन कौन आ जाता था? जिसे अभी हमने देवगुरु देखा। देखिए अग्नि भी आ जाते थे, बृहस्पति भी आ जाते थे। बृहस्पति हमारे देवगुरु थे। और सोम, जिनका डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। तो गॉड ऑफ अर्थ हमारे अग्नि, बृहस्पति और सोम थे। देखिए अर्थ है तो अग्नि, बृहस्पति, सोम हो गया। स्पेस है तो इंद्र है, रुद्र है। स्काई है तो वरुण है, मित्र है, सूर्य है, विष्णु है। तो ऋग्वेदिक रिलीजन इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि पॉलीथिस्टिक था। मल्टीपल भगवान थे, कई लोग कई भगवानों को मान रहे थे। तो हमारा रिलीजन था पॉलीथिस्टिक। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स आर डिवाइडेड टू अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो हिम्स, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किस गॉड का हमें ऋग्वेदा में मिलता है? सबसे ज़्यादा हिम्स या भजन किस हिम्स का एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको पता हो बता दीजिएगा। मुझे जहाँ तक भजन पता है, सबसे ज़्यादा भजन किस गॉड से रिलेटेड है हमारे ऋग्वेदा में? अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु। तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेदा में जो मैक्सिमम डिस्क्राइब्ड गॉड हैं वो कौन है? इंद्र हैं हमारे, जिनका वर्णन लगभग हमें 250 बार मिलता है, 250 टाइम्स। और सेकंड पे हमारे आ जाते हैं कौन? सेकंड पे आ जाते हैं अग्नि, जिनका वर्णन हमें लगभग 200 बार मिलता है। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि हमें ऋग्वेदिक हिम्स में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन किस गॉड का मिल रहा है? इंद्र का। तो ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। और देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। फिर से वही देखिए क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स ऋग्वेदा में किसे बिलोंग करते हैं? तो बिना देखे से आप लगा सकते हैं इंद्र। ठीक, तो ऑप्शन आपका कैसा ही हो जाएगा? देखिए यहाँ इंद्र नहीं दिया है तो आप इंद्र हमारे 250 देखिए टाइम्स डिफाइन है हमारे ऋग्वेदा में। जबकि दूसरा भी हमने बताया कौन है? अग्नि, जो कि लगभग 200 टाइम्स डिफाइन है। तो यहाँ पे अग्नि देखिए ऑप्शन दिया है, तो अग्नि आपका सही हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट। और यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट ऐसे गॉड जो कि ऋग्वेदा में डिफाइन है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे वैदिक पीरियड के। एक और ऐसे ही टॉपिक बनेगा और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।